माँ एक पैक पी लो ना, साथ में ताज़ा चिकन भी है। सुन बेटा, तू ये पीना विना हमेशा के लिए छोड़ दे और आके भगवान का नाम ले। ऐसा करने से परिवार पे आने वाले संकट दूर होते हैं। अब मैं समझ गया माँ कि तुम्हारी बातें सुनकर डेसी क्यों नाराज हुई थी। वैसे काली घाट की बात करना जरूरी था क्या? और वो राज क्या है? ओह, वो बात है। अरे काली घाट पूर्व की तरफ है, काले तंत्र किए जाते हैं। क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे बताने के लिए मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। काली तंत्र विद्या मतलब काली विद्या के सहारे लोगों का बुरा किया जा सकता है। खुद के अच्छे के लिए दूसरों का बुरा करते हैं, इसे कहते हैं काली विद्या। ये करने के लिए इंसानों की, जानवरों की आहुति दी जाती है और ये विधियाँ करने के लिए खास ये विधियाँ जानने वाले तांत्रिकों को बुलाया जाता है। और दुख की बात ये है कि ये सारे काम में किए जाते हैं। और डर की बात ये है कि ऐसे कुछ परिवार है जो बच्चों के लिए, काम के लिए, जमीन के लिए यहाँ पर आके आहुति देते हैं। अब ऐसा है कि वहाँ का परिवार यहाँ के परिवार को अपनी बेटी नहीं देते और यहाँ की बेटियाँ वहाँ नहीं जाती। माँ की ये बातें सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे थे और मैं बेचैन हो रहा था। और वो सब सच है या नहीं ये जानने के लिए मैं नेट पर चेक कर रहा था। उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन कुछ बातें मुझे पता चली। देवलकेरी, उदयमपुर और कुंडल क्षेत्र के लोगों के परिवार अलग अलग रहते हैं, ये मैंने देखा था। प्रभु से हम अपनी मन्नत मांगते हैं, लेकिन ये लोग शराब, लड़की और सोना देकर उस अद्भुत शक्ति को खुश करते हैं और उनको काली घाट वालों के नाम से पुकारा जाता है। बहुत रहस्यमयी चीज है ये। मेरा दिमाग दूसरी जगह चल रहा था। माँ की वो बातें और कुछ दिनों पहले पब में देखा हुआ वो नजारा और सीपीआरसी से सुनी उन बातों से ये पता चला है कि इस घटना के पीछे डेसी का हाथ हो सकता है। इस बात पर यकीन करने के लिए मेरे पास और एक सबूत है। एला के किडनैप होने की थोड़ी देर पहले चर्च के सामने मुझसे कोई टकराया था। एट गार्डन सेंटर नाम से डेसी ने टाइप किया था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। और यहाँ पर चर्च से उन्नी हाइपर मार्केट गया था और वहां ये घटना हुई थी। ये बस मेरा शक है और कुछ नहीं। वैसे अगर शक हो तो हम उससे क्लियर कर सकते हैं। करना तो है, लेकिन कैसे? वो तो कल ही गांव रवाना हो रही है। अब तुम निकलो। चेक इन करने तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं यार फिलिप, प्लीज तुम निकलो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय बाय। स्टीवन, क्या स्टीवन, क्या हुआ? अब मैं क्या बताऊं आपको, ये बार बार स्ट्राइक कर रही है और मैं सॉल्व कर नहीं पा रहा हूं। चलो तुम स्टार्ट करके देखो। अरे यार, 1 घंटे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये गाड़ी बेचकर अब कोई नई ले लो। अरे लेकिन फिलिप, तुम्हारी गाड़ी में पानी है क्या? बहुत प्यास लगी है। मेरी गाड़ी में लेके आता हूँ। नहीं, मैं खुद ले लेता हूँ। तुम जरा इसे स्टार्ट करो, बहुत देर हो गई है। ड्राइवर साइड डोर के पास है। हाँ हाँ, अभी स्टार्ट करो। देखा, मेरे लकी हाथ से ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अरे वाह, स्टार्ट हो गई। थैंक्स फिलिप। अभी आप यहाँ से निकलिए, आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत देर हो रही है, मैं चलता हूँ, बाय। गाड़ी के 30 मीटर के आसपास में वो मोबाइल फोन जैमर काम करेगा, इसलिए वो ऑफिस से घर निकलने से पहले हमारा प्लान काम करना चाहिए। तुम जल्दी निकलो यहाँ से, बाकी मैं देख लूंगा।
यहाँ से सीधे जाओगे तो बी रोड पर एग्जिट मिलेगा, ज्यादा दूर भी नहीं है और स्पीड कैमरास भी नहीं है। हेलो। हेलो डेसी, मैं स्टीवन बोल रहा हूँ। हाँ स्टीवन। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ट्राई किया था लेकिन सिग्नल नहीं मिला। ओह सॉरी, दरअसल मैं गांव जा रही हूँ ना, इसलिए एयरपोर्ट पर हूँ। थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी चेक में थी, इसलिए सिग्नल नहीं मिला होगा। क्या बात है स्टीवन? वो डेसी, डरने की बात नहीं है। एक्चुअली कूपर रोड के सर्कल के पास फिलिप का एक्सीडेंट हो गया है। कैसे? एक पॉलिश वाले की गाड़ी से वो टकराया और मैं तो उसी तरफ से उस वक्त क्रॉस कर रहा था। अभी हम उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रहे हैं। डरने की बात नहीं है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। वैसे फिलिप की गाड़ी में मैंने आधा घंटा पहले एयरपोर्ट एंट्री पास देखा था, तब मुझे पता चला कि डीसी को ड्रॉप करके जा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करना जरूरी समझा और मैंने एडम को एयरपोर्ट बुलाया है। मुझे 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 कुछ समझ नहीं आ रहा स्टीवन, मैं क्या करूं? अगर ये ट्रिप उतनी जरूरी नहीं है तो तुम कैंसिल करके एयरपोर्ट से जल्दी बाहर आ जाओ। एडम वहां पर तुम्हें पिकअप करेगा, बाकी डिटेल्स मैं उससे बता दूंगा। ओके। डेसी, आओ गाड़ी में बैठो। डेसी और डेसी के परिवार की सारी कुंडली हम जानते हैं। सो आई सजेस्ट लेट्स स्टार्ट टू द चेस। एडम, मैंने पहले ही कहा था, मैं एला के मिसिंग के बारे में कुछ नहीं जानती। किसी ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सिर्फ शक और अनुमान से हम यहां डेसी को लाए हैं, ये सोच रही हो? देखो तुम, एक तो हमारे सवालों का जवाब देना या मत देना, दैट्स अप टू यू। ये तो इंडियन टाइम कल रात सिर्फ 10 बजे तक होगी। उसके बाद डेसी गांव से वापस नहीं आई, मिसिंग हो गई। ये बात आज के जाने वालों को मालूम पड़ेगी और कभी भी डेसी फिलिप और अपने बच्चों को कभी नहीं देख सकती। पिछले 7 सालों से मुझे हो रहा फ्रस्ट्रेशन जाने अनजाने में मैं तुम पर निकालूंगा। ये सिर्फ धमकी दे रहा है, ये समझने की गलती मत करना डेसी। मैं तो बस इतना कहूंगा कि जो भी तुम जानती हो वो सच सच बता दो प्लीज। जैसा उस दिन कहा था, रात 10 बजे तक हम यहां कभी नहीं आएंगे, वरना कुछ भी हो सकता है। उससे पहले तुम जो भी बताना चाहती हो तो वो स्विच ऑन करना मत भूलना।